मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी भेद से प्रत्यक्ष ज्ञान में दो प्रकार की है। गुरु जी, जो आपने कहा टिप्पणीकार कह रहे हैं कहीं कहीं पर साक्षी को पुल्लिंग कर रहे, कहीं पर नपुंसक कर रहे, लेकिन जो महर्षि का सूत्र है उस हिसाब से कैसे बनना चाहिए? साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, तो उसमें तो इन प्रत्ययांत है, पुल्लिंग करते हैं तो देख करके, जैसे ब्रह्मण शब्द है पुल्लिंग भी है और नपुंसक भी है। यहाँ साक्षी शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आ रहा है ना, तो प्रत्यक्ष ज्ञान नपुंसक होने से साक्षी शब्द का प्रयोग नपुंसक में होना चाहिए, ऐसा ये था। ठीक है, साक्षी शब्द पुल्लिंग भी है ना। साक्षात दृष्टा को साक्षी कहते हैं। साक्षी साक्षिणौ साक्षिणः, साक्षिणम साक्षिणौ साक्षिणः, पुल्लिंग प्रयोग होता है साक्षी शब्द का, किंतु प्रकृत स्थल पर वह चैतन्य अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रयुक्त होने के कारण से नपुंसक का प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी विधेय के अनुसार, कभी उद्देश्य के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। कौन विधेय उद्देश्य क्या क्या है उसमें, किसको उद्देश्य करके, क्या है, चैतन्य को उद्देश्य करके तो बात हो रही है ना जी। मतलब विधान किसका करना है हमें, प्रत्यक्ष दो प्रकार का ऐसा कहा, द्विधम प्रत्यक्षम, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। इसको उद्देश्य करके कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पर्वत को उद्देश्य करके वर्णी का विधान कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसको उद्देश्य करके किसका विधान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को लक्ष्य करके। यदि जीव साक्षी का विधान हो रहा है, उसमें जीव साक्षित्व का विधान हो रहा है, तो विधेय के अनुसार लिंग करना है, तो विधेय का कोई सुनिश्चित लिंग नहीं ना। यहाँ पर साक्षी शब्द उभयलिंगी चल रहा है। साक्षात देखने वाला जो हो सकता है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है। तो यहाँ जो प्रयोग आ रहा है वह किसके लिए आ रहा है, वो समझ करके ही उसका लिंग का निर्धारण होना चाहिए जी। तो ये किया है टिप्पणीकार ने, जैसा हो कि पुल्लिंग का प्रयोग यहाँ उपलब्ध तो होता है, किंतु नपुंसक का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य के लिए आया है। आगे पीछे दोनों जगह पर नपुंसक का प्रयोग है। तच्च पुनर्द्विविधम जीव साक्षी ईश्वर साक्षी, और आगे भी ईश्वर साक्षी तू मायोपहितम चैतन्यम, और दो तीन जगह पर ऐसे नपुंसक का प्रयोग किया और एक ही जगह पर पुल्लिंग का प्रयोग किया है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि प्रत्यात्मम नाना जीव साक्षी, प्रत्येक आत्मा में जीव साक्षी नाना है। तो अयंच जीव साक्षी, मूल ग्रंथकार ने ही पुल्लिंग प्रयोग किया, यह जीव साक्षी जो है प्रत्येक आत्मा में नाना है, ऐसा प्रयोग किया है। ठीक है, उसका कोई इतना ये अंतर नहीं आता है, क्योंकि साक्षी शब्द है उभयलिंगी, तो उसका लिंग दोनों प्रकार का होने के कारण से कभी पुल्लिंग प्रयोग कर रहे हैं, कभी नपुंसक प्रयोग कर रहे हैं, किंतु फिर भी जब साक्षी ही चैतन्य है, साक्षी ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो जहां तक वो नपुंसक का प्रयोग यहाँ होना चाहिए, ये टिप्पणीकार का अभिप्राय था। ठीक है, ईश्वर साक्षी का विचार हम लोगों ने कल शुरुआत किया था। मायोपहित चैतन्य को ईश्वर साक्षी कहते हैं, और वह ईश्वर साक्षी एक है क्योंकि उसकी उपाधि स्वरूपा माया एक है। कहा कि माया में एकत्व कैसे, श्रुति के अनुसार तो माया में अनेकत्व की सिद्धि होती है। इंद्रो माया भी ही पुरु रूप ईयते, यह श्रुति कह रही है। बहुवचन के प्रयोग से
माया में अनेकत्व की सिद्धि हो जाती है। सिद्धांत ने कहा कि नहीं, माया भी ये जो बहुवचन है, ये मायागत शक्ति विशेष के अभिप्राय से है। माया में अनेक प्रकार की शक्ति है, उत्पत्ति शक्ति है, स्थिति शक्ति है, जी संहार शक्ति है, विचित्र प्रदर्शन शक्ति है। कई शक्तियां इस माया में होने के कारण से बहुवचन का प्रयोग है माया एक ही, लेकिन अनेक कार्य करने के कारण से उसकी शक्ति नाना है, शक्ति अनेक है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। एक होने पर भी एक ही व्यक्ति है, वही भोजन पकाता है, वही पढ़ता है, वही पढ़ाता है, वही खेती का कार्य करता है। इस एक ही व्यक्ति को अलग अलग शब्दों के द्वारा कहा जाता है। वही पाठक है, वही अध्यापक है, वही पाचक है, वही कृषक है। एक ही व्यक्ति में जैसे नाना शब्दों का प्रयोग हो सकता है भिन्न भिन्न कार्य के दृष्टि से, वैसे ही एक ही माया में बहुवचन का प्रयोग उसके शक्ति विशेष के अभिप्राय से हो सकता है, अथवा माया में सिद्ध जो तीन गुण है उसके अभिप्राय से बहुवचन की संगति लग जाती है। इसलिए माया एक ही है। और भी इसमें मायाम तो प्रकृति विद्यात अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, इन श्रुतियों से भी माया के एकत्व की सिद्धि हो जाती है, ये विचार था। फिर आगे शंका हो गई, ये माया में जो एकत्व श्रुति के तात्पर्य से सिद्ध है ऐसा आपने कहा, लेकिन ये कैसे ज्ञात होता है? श्रुति का तात्पर्य माया के एकत्व के प्रतिपादन में है, ये कैसे ज्ञात होगा? क्यों? क्योंकि श्रुति का तात्पर्य दुरूह होने के कारण से, श्रुति के तात्पर्य को समझना अत्यंत कठिन होने के कारण से, दुखेन उह्यते, तर्क्यते ज्ञायते, वह वितर्क्य धातु है ना, दुख से जिसको जाना जाता है, कठिनता से, खल प्रत्यय है, दुरूह ईषद दुष्सु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल सूत्र से, दुर्गम, दुष्प्राप, दुष्कर, ऐसे जैसे होता है ये शब्द दुर्लभ, ऐसे ये दुरूह। तो दुरूह होने के कारण से श्रुति के तात्पर्य को समझना अत्यंत कठिन होने के कारण से श्रुति का तात्पर्य माया के एकत्व प्रतिपादन में है, यह आप कैसा निर्णय कर रहे हो? ऐसी शंका करके सिद्धांत कहता है कि स्मृतिकारानुसारेण, हम कैसा निर्णय कर रहे हैं? ये स्मृतिकार के अनुसार हम ये श्रुति के तात्पर्य का निर्णय करने जा रहे हैं। तो इस अभिप्राय से पराशर स्मृति को पढ़ते हैं। स्मृति के अनुसार हमें कोई हिचकिचाहट नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि श्रुति का तात्पर्य माया के एकत्व प्रतिपादन में है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि स्मृतिकार ऐसा कहने जा रहे, कहते हैं। तो गुरु जी यहाँ पर वर्तमान का प्रयोग कैसे किया पठती, क्योंकि टीका से पहले भी ग्रंथ विद्यमान है। तो क्या हुआ? ग्रंथकार पढ़ते हैं, ग्रंथकार को कर्ता रूप से, स्मृति पराशर स्मृति को ग्रंथकार पढ़ रहे हैं। अब पढ़ा ऐसा थोड़ी, आप जब लिखान जब होता है तो वो सामने सामने हो रहा है, इस प्रकार से होता है। ग्रंथ पहले हो चुका है, टीकाकार बाद में लिख रहा है, इसका मतलब टीकाकार को हमेशा अतीतकालीन लकारों का ही प्रयोग करना है, अतीत काल बोधक, ऐसा नहीं वो देखा जाता है ऐसे ही। जब लेखन होता है तो उस समय जैसे कि हम देख रहे हैं उसको, उस प्रकार से लिखा जाता है, भले वो अतीत घटना है। हाँ, कहीं भी अतीत प्रयोग भी हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान प्रयोग भी होते हैं वहां पर। मैया यशोदा कृष्ण भगवान को बुलाती है, तो क्या बुलाती थी कन्हैया कह करके, हमेशा ऐसा प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है ना। और वहां तो कोई काल की सीमा ही नहीं है, वो अभी भी बुलाती है, आगे भी बुलाएगी, पहले भी बुलाती थी, नित्य लीला है। वहाँ अलग है, यहाँ भी ग्रंथकार पढ़ रहे हैं। टीकाकार क्या कहते हैं? ग्रंथकार पराशर स्मृति को पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पर तरती, ये जो पराशर स्मृति का वाक्य दे दिया, तरती अविद्याम वितताम हृदि यस्मिन् निवेशिते, इस स्मृति की व्याख्या अभी टीकाकार कर रहे हैं। यस्मिन् परात्मनि हृदि निवेशिते वृत्त्यारूढ़े कृते योगी अविद्याम तरति, जिस परमात्मा को हृदय में निवेशित करने पर, हृदय में वृत्ति आरूढ़ करने पर, परमात्मा को हृदय में धारण करने पर, ध्यान जब करना है तो इसका मतलब क्या है?
अपने चित्त में परमात्मा को धारण करना है, अर्थात अपने चित्त को परमात्मा के आकार करना है। परमात्मा के चरण है, परमात्मा का मुख कमल है, परमात्मा की कोई लीला है, परमात्मा के कोई गुण है, परमात्मा का नाम है, उनके आकार वृत्ति को करना, इसी को ध्यान कहते हैं ना। तत्र प्रत्येकता। हाँ, वृत्तियों की एकाकारता, एक विषयाकारता। तो जिस परमात्मा के हृदय में वृत्त्यारूढ़ करने पर योगी अविद्याम तरति, योगी अविद्या को तर जाता है, अविद्या को नष्ट कर देता है। तस्मै ज्ञान स्वरूपाय अमेयाय, ऐसा वह जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है और जो अमेय है, अमेय का अर्थ प्रमेय नहीं है, इसको प्रमाणक कोई द्वारा नहीं जाना जाता। वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अगोचराय, जो वृत्ति उपहित चैतन्य का विषय नहीं है, या वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य चिदाभास कहो, उसका जो विषय नहीं है, यही उचित होता है, क्योंकि परमात्मा चिदाभास का विषय नहीं है, फल व्याप्ति परमात्मा में नहीं है। तो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति के द्वारा परिच्छिन्न किया हुआ जो चिदाभासात्मक चैतन्य है, उस चैतन्य का जो अगोचर है, अविषय है, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अब ये जो अविद्या को वह नष्ट कर देता है योगी, अविद्या से तर जाता है, वह अविद्या कैसी है? अविद्याम विशिनष्टि, अविद्या को विशेषित करते हैं कि वितताम, अविद्या कैसी है? विस्तृत है। प्रपंचाकारेण परिणतत्वात् सर्वत्र व्याप्तम इत्यर्थः, प्रपंच के आकार से परिणत होने के कारण से जो सर्वत्र फैली हुई है, जो अविद्या सर्वत्र फैली हुई है, इस प्रकार की जो अविद्या है, ऐसा अर्थ है। ननु तन्निवृत्तवपि न अनर्थ निवृत्ति ही, पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, अविद्या को पार करना मतलब अविद्या को नष्ट करना, किंतु अविद्या की निवृत्ति होने पर भी न अनर्थ निवृत्ति ही, अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती है। सर्वानर्थ भूतायाः मायायाः अवशिष्टत्वात्, संपूर्ण अनर्थ स्वरूप जो माया है, संपूर्ण का अनर्थ, संपूर्ण अनर्थों का जो जड़ है, संपूर्ण अनर्थ ही जिसका स्वरूप है, ऐसी जो माया, तो वह माया अवशिष्ट रहने के कारण से क्या है, माया यदि नष्ट नहीं हुई है तो अविद्या नष्ट होने पर भी अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यत्किंचित अज्ञान निवृत्त हो गया तो क्या है, जो समष्टि माया है वो थोड़ी नष्ट हो गई, जो का अज्ञान नष्ट हो गया ना, अविद्या नष्ट हो गई, ठीक है, उसका अज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन माया फिर तो कुछ ना कुछ दिखाती रहेगी ना। तो फिर क्या करना है, जीवन मुक्त तो हो गया ना, उस माया को भी निवृत्त करना, ये कहने जा रहे हैं। आप हमेशा अविद्या को हटाने पर भी बाधितानुवृत्ति की जो स्थिति है, जहाँ ये सब माया दिखाती रहती है, विक्षेप शक्ति, अविद्या को हटा दिया मतलब आवरण शक्ति को समाप्त कर दिया, लेकिन विक्षेप शक्ति को भी तो नष्ट करना है, जो दुनिया में दिख रहा है वो भी समाप्त होना है ना। और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तो बाहर से भी क्यों ना हो, उस प्रकार से दुखजनक प्रसंग उस ज्ञानी के ऊपर आ जाएंगे, वो व्यथित है ऐसा लगेगा, तकलीफ ज्ञानी को भी होती हुई सी ऐसी महसूस होगी, मतलब माया को भी निवृत्त करना मानता है, फिर उपाधि मानना पड़ेगा उसको। नहीं, उपाधि क्या, अविद्या नष्ट हो गई, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान था आत्मस्वरूप विषय का, वह अज्ञान निवृत्त हो गया, लेकिन विक्षेप बाकी है ना। माया ने जो जगत बनाया है, वो जगत दिखता है कि नहीं ज्ञानी को? दिखता है, वो दिखता है, वो तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है ना। ज्ञान का माया के साथ विरोध है क्या? नहीं। माया कार्य के साथ विरोध है क्या? नहीं। ज्ञान का विरोध अज्ञान के साथ है, ठीक है, अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट होने पर भी माया तो बची रहेगी, इसलिए कहते माया को भी वह पार कर जाता है, माया को भी तर जाता है। तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा अपने आप, छोड़ना क्या है, समय आने पर वो शरीर छूट जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं है, अपने आप चला जाता है। ये हमें जैसे छोड़ना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है, किसी कमरे में कोई कब्जा कर लेता है तो मालिक पुलिस को बुला करके, बहुत पैसा इधर उधर दे करके खींच करके उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये अपमान के साथ बाहर निकलना पड़ता है।
तो इज़्ज़त के साथ बाहर निकालता तो फिर ये कितनी जो अ, अपमान होता है, हैं? बेइज़्ज़त होती है, वो नहीं होती ना। तो हमें यह पता है कि कमरा हमारा नहीं है तो क्यों उसके ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्ती करना है? नहीं चाहता है ना मालिक आपको रखना, आप दूसरी जगह देख लीजिए ना, हट जाना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता होती है। यहाँ तो चल जाता है, किसी के कमरे में कब्ज़ा कर लिया, चल गया। ये भी तो दमदार आदमी होता है कि जो कि कब्ज़ा कर बैठा है, इधर-उधर पैसा दे कर के रह जाता है, ज़िंदगी भर रहता है। ऐसा कहीं-कहीं तक वो बहुत सारी जगह ऐसे ऋषिकेश में मानो कहीं कितनी सब जगह पर कब्ज़ा किए हुए लोग बैठे हैं। कर दिया उन्होंने अपने-अपने नाम पर फिर आगे धीरे-धीरे। बेचारे जो थे वो कमज़ोर थे, जिनकी जगह थी वो हो गया। यहाँ ये नहीं चलता है, इस शरीर पर भी कब्ज़ा हमने ज़रूर कर दिया है, लेकिन जब समय आ जाता है तो काल इसको खींच लेता है ना, दे देगा भाई करो, खाली करना पड़ेगा ये, किराए का घर है ना, ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। अब दूसरे शरीर में आपकी व्यवस्था है। यह भी है कि आपको देखना नहीं पड़ता, व्यवस्था आपकी है। अब आप चाहेंगे नहीं, नहीं हमें तो बढ़िया कमरा चाहिए, ये बढ़िया-बढ़िया कुछ नहीं, आपकी जैसी हैसियत होगी, उस प्रकार से आपको कमरा मिलेगा। ऐसा है ना, हम जाएँगे कहीं तीर्थ में तो हमको क्या लगता है, बढ़िया सी व्यवस्था होनी चाहिए, सुबह नाश्ता, फिर भोजन, दूध, चाय आदि सब कुछ समय पर आ जाए। तो ये जब हो तो आप उस प्रकार के योग्य हो, तब फिर ही व्यवस्था होगी। यही हालत है जो व्यवहार में यहाँ जो हम देखते हैं ना, वही ऊपर भी है। इतना है कि आपकी योग्यता का अवच्छेदक अलग है। यहाँ की योग्यता अलग होती है, वहाँ की योग्यता अलग होती है। यहाँ आपका दिखाव हो, धन संपत्ति हो, चेला-चपाटे हो बहुत सारे, तो यहाँ की व्यवस्था मिलती है। वहाँ इसको कुछ नहीं माना जाता है। आपके पास जितना धन है, डंडे दे करके आपको निकालेंगे। अरे! मैं तो इतना मंडलेश्वर हूँ, का मंडल मैं तो शंकराचार्य हूँ। अरे! शंकराचार्य क्या है? उटपटांग बोलेगा तो तेरे को बख्शेंगे क्या? तो पीटेंगे वहाँ पर सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये अविद्या को माया की निवृत्ति होने पर भी न अनर्थ निवृत्ति ही, क्योंकि संपूर्ण अनर्थ स्वरूप जो माया है, वो माया अवशिष्ट रहने के कारण से इत्याशंक्य आह, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांत कहता है कि मायाम तरति, माया को भी तर जाता है। स्मृति में आया ना, तरि तरति अविद्याम वितताम अविद्याम तरति, मायाम आ गया योगी मायाम, अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः, माया को भी तर जाता है, अविद्या को भी तर जाता है, माया को भी तर जाता है। एकच लीला तरले, सर्व भावे मद बदले, तया ऐलीच थड़िए सरले माया जाल, ज्ञानेश्वर महाराज जी व्याख्या कर रहे हैं। क्या है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, तरन्ति मायाम एताम मायाम तरन्ति, इस माया को तर जाते हैं। बड़ी विचित्र है ये माया, इसको पार करना किसी की भी बस की बात नहीं है। अपने सामर्थ्य से माया से कोई पार अभी तक नहीं हुआ है, नहीं होगा, ना हो सकता है। जो अनुभवी है उन्हीं का आश्रय आपको जरूर लेना पड़ता है। शास्त्र पढ़ना है, परंपरा से पढ़ता है कि नहीं? ये हमारी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, तो उल्टा जान लोगे, तो वो जो है आपकी बुद्धि आपको डुबाने वाली हो जाएगी। तो जैसे है तो उसी प्रकार से इस माया को तरने के लिए भी अनुभवी लोगों का आश्रय लेना पड़ता है। आपकी बहुत ताकत है, इसका मतलब क्या, आपको समुद्र में नौका में बिठा करके छोड़ देंगे, चलाओ नौका। चप्पू चलाने से आप पार कर लोगे समुद्र को? तूफान आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, वो उसको एक तरीका होता है ना। यदि ऊपर उधर से बड़े-बड़े तरंग आ रहे हैं तो कैसे उसको चुकाना होता है, एक होता है उनका, जिनका अभ्यास है हमेशा का। बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो उसमें वो निपुण है, उनको पता है। नौका डूब भी जाए तो भी वो डरते नहीं है। अपने तरीके से वो बहुत दूरी तक का भी प्रवास आराम से कर सकते हैं, उस तरंग के माध्यम से। विवेक क्या कहते हैं, सावरकर जी ने जैसे कई 100-200 किलोमीटर का समुद्र, 400 किलोमीटर सुनते हैं, जैसा है उतना समुद्र को पार करके भारत देश में आए थे, फिर से वापस पूरा पार करके चले आए। तो यह जो होता है, क्या चल रहा था उसमें, माया को पार करना ये खुद के बस की बात नहीं होती है, उसके लिए अनुभवी का आश्रय लेना पड़ता है। तो ये माया और अविद्या में क्या अंतर है? तो माया और अविद्या दोनों में अंतर यही है
माया कि ईश्वर एक की आश्रय को मोहित करती है जी और एक अपने आश्रय को मोहित नहीं करती है। मोहित करने वाली माया को ही अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। जो अपने आश्रय को आच्छादित नहीं करती है, उस अविद्या को ही माया कहते हैं। ईश्वर की उपाधि है, वो माया है, वो आच्छादित नहीं करती अपने आश्रय को। और जीव की जो उपाधि है, अविद्या वह अविद्या जीव के स्वरूप को ढाक देती है। बस इतना अंतर है दोनों में। स्वाश्रय अव्यामोहकत्व व्यामोहकत्व विशेषे अपि वस्तुतः न तयोर्भेदः इत्याशयः। अपने आश्रय को व्यामोहित न करना, अपने आश्रय को आच्छादित न करना और अपने आश्रय को आच्छादित करना, ये भेद होने पर भी वस्तुतः उन दोनों में भेद नहीं है। माया और अविद्या में वस्तुतः भेद नहीं है। एक माया विशेष को ही अविद्या कहते हैं, जो आच्छादित करने वाली है। ये होता है ना, जैसे हर एक पदार्थ में क्वालिटी होती है। गेहूं है, लेकिन उसी गेहूं की कीमत 2000 है और वही कुछ गेहूं ऐसा है कि उसमें 1500 1200 1000 रुपए बिकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैसी क्वालिटी, बारीक बारीक दाना जो रहेंगे उसको अलग अलग करके उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी और जो बढ़िया वाले है उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, अलग होती है। सेव फल है, पूछते हैं, ये 150, ये 100, ये 200, ऐसा क्यों? वही है ना, लेकिन कई दिन के हैं, कोई ताजे हैं। अब उसमें भी अवान्तर क्वालिटियाँ है सेव ही। ये माया ही है, लेकिन इसमें अलग क्वालिटी के कारण से उसको अविद्या कहते हैं और उसे माया कहते हैं। और जो अच्छा क्वालिटी का माल होता है वो बड़ों को मिलता है और घटिया क्वालिटी के माल के लिए हम रहते हैं। फिर जो या तो जानवर खाएंगे या तो आदमी खाएंगे, इस प्रकार का जो रहता है, तो वो फिर हम लोगों के लिए फेंकना है। तो उन दुकानदारों को लगता है कि चलो कम से कम हमारी खरीदी जितनी उतना तो पैसा आ जाए, तो 50 रुपए किलो भी सेव देंगे आपको। लेकिन देखो, आप एक सेव पूरा खा नहीं सकते। यह जो होता है, तो वैसे ये जो माया है, इस माया में ही अपने आश्रय को आच्छादन करना, यह यदि हो उसे अविद्या कहेंगे। और जब वह अपने आश्रय को आच्छादित नहीं करती है, परिशुद्ध है, उसे माया कहते हैं। वो ईश्वर की उपाधि है। इस प्रकार से भेद होने पर भी वस्तुतः न तयोर भेदः, ऐसा अंतर होने पर भी वस्तुतः उन दोनों में भेद नहीं है। तो फिर गुरु जी ईश्वर है क्या? क्योंकि अभी हम ही कह रहे हैं कि जब माया उपाधि है तो वो ईश्वर है, हम्म, और यदि हम उसको उपाधि नहीं कहेंगे तो फिर ईश्वर कौन है? उपाधि किसको नहीं कहेंगे? मतलब ये कल्पना ही कर रहे हैं ना अभी हम यहाँ पे हम्म, कि माया उपाधि है उसकी। हम्म। ऐसा कोई श्रुति है कि जिसको माया उपाधि है ऐसे कहे? माइनंतु महेश्वर, वो तो कह रहे हैं ना, माया उपाधि वाला परमात्मा है। तो क्या श्रुति तो कह ही रही। ये मिथ्या है तब ना, जब आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाए तब। व्यावहारिक स्तर पर सब सत्य है। शास्त्र आप पढ़ रहे हो, वेद है, भगवान है, देवता है, हमारा शरीर है, ये कमरा आदि है, ये सब सत्य है ना व्यवहार में। इसी को लेकर के आप व्यवहार कर रहे हैं। तात्विकता की बात है तो कुछ नहीं है। न वेद है, न ईश्वर है, जी न देवता है, न गुरु है, न चेला है, न शरीर है, न संसार है। एकमेवा द्वितीयम, केवल ब्रह्म तत्व है। वो एक स्थिति अलग होती है। यहाँ जो विचार हो रहा है तो वो एक व्यावहारिक सत्यता को लेकर के सब चर्चा है। ननु स्मृतवपि जाता वेक वचनस्य, ये हो गया ना अभी। माया और अविद्या, इसमें वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। नहीं है। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है हमारी टिप्पणी में, जैसे जो पाचक है, जो पकाने वाला है, वही पाठक है, पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला है। पठति इति पाठकः, पश्यति पाठयति इति अपि पाठकः। पाठक। पढ़ाने वाला भी पाठक है, पढ़ने वाला भी पाठक है। ठीक है ना? पठ धातु से णुल प्रत्यय करो, पाठक शब्द बनेगा। पाठी धातु से णुल करो, फिर भी णेरनिटी सूत्र से णिच का लोप होने पर पाठक शब्द बनेगा। जो पकाने वाला है वही पढ़ाने वाला है। अब यहाँ जो पकाने वाला व्यक्ति है, उससे पढ़ाने वाला व्यक्ति भिन्न है क्या? वही भोजन पकाता, वही पढ़ाता है। पढ़ाने वाले से पकाने वाला भिन्न है क्या? नहीं किंतु पकाने वाले से पढ़ाने वाला नहीं है। हाँ नहीं है। दोनों भी एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि वही है ना, भिन्न नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति में जो पाठकत्व है और उस व्यक्ति में जो पाचकत्व है,
वो भिन्न-भिन्न है। पाठकत्व अलग है, पाठकत्व धर्म पाठक में है। पाठक भले ही वही है, पाचकत्व धर्म पाचक में है, पाचक भले ही वही है। पाचक पाठक में अंतर नहीं है, लेकिन पाचकत्व पाठकत्व जो धर्म है उन धर्मों में अंतर है। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी, इनमें वस्तुतः स्वरूप से भेद नहीं है, किंतु जीव साक्षित्व और ईश्वर साक्षित्व जो धर्म है ना, ये धर्म अलग होते हैं, धर्मों में भेद है। घट में, इस घट में घटत्व, उस घट में भी घटत्व है, लेकिन तद घटत्व एतद घटत्व ऐसा जब जोड़ेंगे ना तो अलग हो जाता है वो। एतद घटत्व इसी घट में है, उस घट में नहीं। तद घटत्व उसी घट में है, इस घट में नहीं। घटत्व एक ही है ना। हाँ, तो जब तद जोड़ा जाता है तो तद घटत्व, एतद घटत्व ऐसा जब कहेंगे, एतद घट निष्ठत्व विशिष्ट घटत्व, इसी घट में जो आश्रयता है, उस आश्रयता वाला जो घटत्व है वह अलग है, और तद घट निष्ठ जो घटत्व है वह अलग है। घटत्व भले ही एक है, लेकिन जब तद घटत्व तत्व विशिष्ट घटत्व उसी घट में है, ये तत्व विशिष्ट घटत्व इसी घट में है, गुरुजी, ऐसे हो एक जाता है। पदार्थ होने पर उसको विशेषित करने पर भेद कैसे होगा? क्यों नहीं होगा, होता है ना। उसका विशेषण जब है तो अलग ही रहेगा ना। व्यक्ति वही है, ये जब पढ़ा रहा है तो उसका किसान कहोगे क्या, कहना चाहिए क्या? पढ़ा रहा है तो उस समय वो पाठक है ना, पका रहा है तब वो पाचक है ना। दोनों एक ही है, हम जानते हैं, किंतु आपको जब उसे पकाने का कार्य करना हो तो आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी तारीफ नहीं करनी है, यही कहना पड़ेगा कि आप कितने बढ़िया पकाते हैं, कितना भोजन आपका स्वादिष्ट बनता है। किसी किसी के हाथ में कला होती है, जो आप चढ़ाओ उस प्रकार से वो होता है। व्यक्ति एक होने पर भी तन्निष्ठ जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है, मानना पड़ेगा। ये गंगा जी का जल है 2 लोटा में, अब एक में चीनी डाली, एक में चीनी नहीं है, जल एक ही है कि नहीं? लेकिन एक जल में जो मिठास है वो दूसरे जल में है क्या अभी? जिसमें चीनी डाली हुई है उसमें मधुरता धर्म से विशिष्ट वह जल है, और दूसरा जो गंगा जी का जल है, एक स्वाभाविक जल की मिठास अलग होती है, मधुरता, लेकिन जो चीनी के द्वारा जो मधुरता है वो दूसरे जल में है नहीं है। दूध ही है। दोनों पात्रों में वही दूध डाला है आपने, एक ही गाय का दूध है, 2 लोटा में दूध भरा हुआ है, एक में आपने चीनी डाली, एक में चीनी नहीं डाली, तो दोनों दूध में कोई अंतर है क्या? नहीं, दूध एक ही है, लेकिन दूध में जो मधुरत्व और अमधुरत्व, अमधुरत्व मतलब मधुर तो दूध रहता ही है, लेकिन चीनी के द्वारा जो अतिरिक्त मिठास उसमें है वो दूसरे में नहीं है, जिसमें चीनी नहीं पड़ी है। यह भेद मानना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें यद्यपि दोनों में कोई अंतर नहीं है माया और अविद्या में, लेकिन उनका जो धर्म है ना, धर्म भिन्न भिन्न है। धर्म उसका धर्म में भेद होने के कारण से भेद की प्रतीति है, वस्तुतः वो एक ही है। वही भोजन खिलाया, लेकिन नीचे जला हुआ था वही आपको दे दिया, और जो बढ़िया ऊपर वाला था वो किसी को दे दिया। वही तो भोजन था ना, लेकिन अंतर आया कि नहीं? एक में क्या है, वो दग्धृत्व है, जला हुआ ऐसा धर्म है, और दूसरे में नहीं है वो। तो यह भेद जैसे हो जाता है एक ही चावल में, नीचे का चावल अलग, ऊपर का चावल अलग, ऐसे बनाने वाले की क्वालिटी ऐसी होती है। 3-3 कप्पे कर देते हो चावल में, ऊपर ऊपर मसाला मसाला बढ़िया से बन जाता है, बीच में सफेद सफेद सा रहता है, नीचे काला काला सा रहता है, ऐसा जो होता है, हाँ, जो कहते हैं उसमें। तो चावल वह होने पर भी उसमें धर्म अलग आ गया कि नहीं? ऐसे ऊपर ऊपर का धर्म हमें अभी भी याद है, जब बचपन में राउत बाबा के यहाँ रहते थे, तो जब खिचड़ी बनाते थे, ऊपर ऊपर वाली खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट रहती थी, वो सब मसाला उसमें रहता ना, बढ़िया वाला चीज। तो जब वो बांटते थे तो हम सब अपने अपनी थाली आगे आगे करते थे, कि सबसे पहले हमारे थाली में ऊपर ऊपर वाला गिर जाए, ऐसा वो बढ़िया ऊपर वाला रह जाता, और नीचे तो फिर सब सफेद ही। तो उसमें वो कोई बनता नहीं, वो इकट्ठा हो जाता ऊपर में, मूंगफली हो और कोई कोई जो चीजें हो जो कि बढ़िया रहती है वो ऊपर आ जाती है। तो
कभी पीटते तो फिर आपने अपनी थाली नीचे रखते, नहीं तो फिर ऐसे सब थाली करेंगे, एक के ऊपर एक थाली। तो क्या कहना है, उसमें भेद नहीं है, लेकिन फिर भी ये है, अंतर तो प्रतीत होता है, आता है। ननु स्मृतावपि जातावेकवचनस्य संभवात् एकपदस्य अमुख्यार्थकतया तायाः अपि सुवचत्वात् कथं तदेकत्वनिश्चयः इत्याशंक्याः। पूर्व पक्षी कहता है स्मृति में भी जाति में एक वचन की संभावना होने से, स्मृति में एक वचन का प्रयोग है कि नहीं, तरति अविद्याम वितताम मायाम, एक वचन का प्रयोग है। तो उस स्मृति में भी जाति में एक वचन की संभावना होने से एक पदस्य अमुख्यार्थकतायाः अपि सुवचत्वात्, एक पद अमुख्य अर्थ वाला है, ये कहना भी सरल होने के कारण से, ये भी तो कहा जा सकता है। एक पद अमुख्य अर्थ वाला है, कहाँ पर, अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उसमें जो एक पद है तो मुख्य अर्थ वाला नहीं है, यह कहना भी सरल होने के कारण से। कथम तद एकत्व निश्चय, माया के एकत्व का निश्चय कैसे, ये शंका करके सिद्धांत कहता है कि लाघवानुगृहीते न, क्या बताया उसमें, लाघव, माया को मानना ही है, और एक वचन श्रुति का प्रयोग भी है, स्मृति में भी प्रयोग है, तो फिर माया के एकत्व का ही निश्चय किया जाता है, लाघव गुण होने के कारण से। लाघवानुगृहीतेन एक वचन बलेन, लाघव से अनुग्रहित जो एक वचन का प्रयोग है, मतलब इसमें डबल इंजन है, एक तो एक वचन का प्रयोग है और दूसरा एकत्व स्वीकार करने में लाघव है। लाघव से अनुग्रहित हो गई एक तो बोधिका श्रुति, एक वचन वाली जो श्रुति है, तो लाघव से अनुग्रहित होने के कारण से माया के एकत्व का निश्चय हो जाता है। अब ये केवल इतना ही नहीं, यहीं पर ही एक वचन का प्रयोग है ऐसा नहीं, और जगह पर भी एक वचन का प्रयोग है। ये जो आया था ना कि योगी माया मेयाय मायाम अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इत्यादि, इत्यादि आदि से किसको लेना है, इसमें और एक श्रुति और स्मृति दे रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः जंघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ाः, ये जो है उसमें कठोपनिषद में श्रुति आई। अविद्यायाम, कौन सी भक्ति, अविद्यायाम सप्तमी का एक वचन है, अविद्या में जो विद्यमान है, स्वयं धीराः पंडितम मन्यमान, हम बहुत बुद्धिमान है, पंडित है, ऐसे अपने आप को समझ रहे हैं, आत्मान पंडितम मन्यमान, अपने को पंडित समझने वाले है मूर्ख, लेकिन अपने को बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे जो लोग हैं अविद्या के अधीन है, अविद्या के चक्कर में फंसे हैं, लेकिन हम बहुत जानते हैं, हम अनपढ़ थोड़ी है, हमको पूछ करके कोई कार्य करने चाहिए, क्यों नहीं हमें पूछते लोग, पूछना चाहिए ना, हम इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारा आशीर्वाद लेकर के आपको कार्य करना चाहिए, क्यों नहीं करते हो आप लोग, ये जो है तो क्यों परेशानी होनी चाहिए आपको, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। अविद्या मंतरे वर्तमान, अविद्या में ही जो विद्यमान है, और मम माया दुरत्यया, यह भी स्मृति है, मेरी माया दुखेन अत्ययः यस्याः, दुख से अतिक्रमण है जिसका, क्या मम माया दुरत्यय, हाँ वो काठकोपनिषद, अविद्या मंतरे वर्तमान काठकोपनिषद है, कठ और काठक दोनों भी उसके नाम है, कठोपनिषद अथवा काठकोपनिषद, काठकोपनिषद है। मम माया दुरत्यया, मेरी माया कैसी है, दुरत्यय है, उसका अतिक्रमण करना हर एक के बस की बात नहीं है। इत्यादि श्रुति स्मृति नाम, इत्यादि जो श्रुति स्मृति है जी, उनका आदि पद से संग्रह करना है। अब इसका उपसंहार करते हैं, ततश्च, इसका उपसंहार करते हुए क्या कहा, ततः तदुपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी, इस एकत्व विशिष्ट माया से उपहित जो चैतन्य है वही ईश्वर साक्षी है, और वह ईश्वर साक्षी अनादि है। क्यों अनादि है, क्योंकि उसकी उपाधि स्वरूप माया अनादि होने के कारण से, भीमा अनादि है। यथा उपाधि भूत माया एकत्वात् तस्य एकत्वम, जैसे उपाधि स्वरूप माया
में एकत्व होने के कारण से तस्य एकत्वम, ईश्वर में एकत्व है, ईश्वर एक है, क्योंकि उपाधि एक है तो ईश्वर एक है। उसी प्रकार से तस्या अनादित्व तस्य अनादित्वम, उसी प्रकार से माया में अनादिता होने से ईश्वर में अनादित्व भी है। इस प्रकार से कहते हैं ईश्वर अनादि भी है, कि माया अनादि है, तो उस माया रूपी उपाधि वाला ईश्वर भी अनादि है, ऐसा कहते हैं। तच्चैतन्यम अपनी अनादि इत्यर्थ, वह जो ईश्वर चैतन्य है वह भी अनादि है, ऐसा अर्थ है। अब यह है कि ईश्वर साक्षी का विचार हम कर रहे थे ना, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। ईश्वर साक्षी का स्वरूप बताया मायोपहित चैतन्य, तो फिर मायोपहित चैतन्य यदि ईश्वर साक्षी है तो माया क्या है और माया कितनी है, ये विचार किया कि माया अनादि और अनिर्वचनीय है, विपरीत का विपरीत जो ज्ञान है भ्रम उसका वह कारण स्वरूप है, विक्षेप शक्ति प्रधान वाली है, ऐसी माया है। इस माया का स्वरूप बताया, फिर उस वह एक ही है यह कह दिया। अब यह है कि मायोपहित चैतन्य यदि ईश्वर साक्षी है तो ईश्वर साक्षी इसका घटक कौन है? ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर साक्षी, इस पद का अर्थ तब समझ में आ जाएगा जब ईश्वर इस पद का अर्थ समझ में आ जाए। तो गुरुजी ईश्वर किसे कहते हैं? अनाद्य अनिर्वचनीयत्वे सति विपर्यय उपादान भूता विशेष शक्ति प्रधान माया, इसका लक्षण हो जाएगा। माया का तो लक्षण है ना, अनादि हो, सद विलक्षण हो, विपरीत ज्ञान का कारण हो और विक्षेप शक्ति जिसमें प्रधान हो, ऐसे परमात्मा की शक्ति को ही माया ऐसा कहते हैं। अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। ये अनुमिति किसे कहते हैं? तो ये जैसे किया ना वहां पर, अनुमिति करणम अनुमानम, इस अनुमान का घटक है अनुमिति पद, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ बताया परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। ठीक है, अनुमिति समझ में आ गई, लेकिन अब उसका घटक है परामर्श। परामर्श किसे कहते हैं? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ठीक, परामर्श तो समझ में आएगा तब जब उसका घटक व्याप्ति क्या है, पक्ष धर्मता क्या है, ये समझ में आ जाए। व्याप्ति का लक्षण किया, पक्ष धर्मता का लक्षण, ये जैसे होता है। घटित को समझने के लिए घटक का ज्ञान होना चाहिए, जिससे घटित है, जिससे घटित है, तो वो जो घटक होता है उस घटक को समझ गए तो घटित समझ में आ जाएगा, ऐसे ही होता है। तो ईश्वर साक्षी ज्ञान से ईश्वर ज्ञानापेक्षत्वात्, ईश्वर साक्षी का ज्ञान किसके अधीन है? ईश्वर ज्ञान के अधीन है। ईश्वर साक्षी ज्ञान में ईश्वर ज्ञान की अपेक्षा होने के कारण से कहते हैं ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर को बताते हैं। पहले क्या साक्षी का निरूपण किया, लेकिन फिर उसका घटक जो ईश्वर है उसका निरूपण करते हैं। ईश्वर कौन है? मायावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर, माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर नाम परमेश्वर ऐसा वो कहते हैं उसको ईश्वर। मंडलेश्वर और क्या क्या ईश्वर ने यहाँ परमेश्वर, परमश्च असो ईश्वरश्च परमेश्वर, ऐसे माया विशिष्ट जो चैतन्य है उसे परमेश्वर ऐसा कहते हैं। पूर्ववत अत्रापि, अब पहले के समान यहाँ पर भी, टीका में पहले के समान यहाँ पर भी मायायाः विशेषणत्वोपाधित्वाभ्याम ईश्वरत्व साक्षित्वयोर भेदः इत्याह। जैसे जीव और जीव साक्षी, इसमें क्या भेद है? जब अंतःकरण उपाधि हो तो उसे जीव साक्षी कहेंगे, और अंतःकरण जब विशेषण हो तो उसे जीव कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मायायाः विशेषणत्व, माया में यदि विशेषणत्व हो तो उस माया विशिष्ट चैतन्य में ईश्वरत्व है, और माया में यदि उपाधित्व हो तो मायोपहित चैतन्य में साक्षित्व है। इस प्रकार से इसका भेद है, ऐसा कहते हैं। माया विशेषण हो तो ईश्वर हो गया, और माया यदि उपाधि हो तो उसे साक्षी, ईश्वर साक्षी कहेंगे। ऐसा ईश्वर साक्षी और ईश्वर में भेद है। ईश्वर विशिष्ट चैतन्य है और ईश्वर साक्षी शुद्ध चैतन्य है। माया उपाधि वाला चैतन्य साक्षी, शुद्ध कैसे?
शुद्ध इसलिए कि माया अलग रहती है ना। उपाधि जो होती है वह परिच्छेद्य में प्रविष्ट नहीं रहती, संबद्ध नहीं रहती है, अलग रह करके ही उसको पृथक रूप से ज्ञान कराती है, इसलिए वह शुद्ध ही है। उसके स्वरूप को छेड़ती नहीं है। बगल में है उपाधि, बिल्कुल पास में है, उसका ज्ञान भी कराती है, लेकिन वह उसके स्वरूप में प्रविष्ट नहीं है। जूता चप्पल बाहर रखी है, व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, क्या वो जूता चप्पल उसके सर पे बैठी हुई है क्या? बाहर है, ये ज्ञान कराती है। उपाधि ऐसे अलग रहती है चप्पल के पास वहाँ, और अलग तो ज्ञान करा रही है। जब उपाधि स्वामी जी, जी तो ये जूता चप्पल मान लीजिए कोई आदमी ने पहना, तब वो जूता विशेषण होता है, और हाँ। जब निकाला तब वो उपाधि हो गई। हाँ, इस प्रकार से समझो, ये आपको समझने में सुविधा होगी, क्योंकि एक ही विशेषण और एक ही उपाधि कैसे है, ये आप कर सकते हैं ऐसे। भेदक तो जूता बाहर होने पर भी है, और भेदक तो जूता पैर में होने पर भी है, लेकिन जब पैर में है तब तो उससे संबद्ध है, उससे प्रविष्ट है ना। प्रविष्ट क्या मतलब, ये नहीं कि वो शरीर में अंदर घुस गया है, फिर भी क्या है, वो उससे संबद्ध है, उसके शरीर से वो चिपका हुआ है, कपड़ा आदि जो कोई है वो। तो ये भी है, अब कपड़ा हो, हाँ, और ये जूता चप्पल हो, ये विशेषण भी हो सकते हैं, उपाधि भी हो सकते हैं। है उससे, उस पुरुष से जब संबद्ध नहीं है, लेकिन व्यावर्तक तो है। ये कहते नहीं, अरे ये इनकी चप्पल है, इसका मतलब ये यहाँ है। हम जिसको पहचानते, हम हमेशा साथ में रहते हैं, केवल आदमी को ही पहचानते हैं ऐसा नहीं, उसकी साइकिल को पहचानते हैं, गुरुजी जरूरी हाँ, नहीं उसके है, चप्पल को पहचानते हैं, उसके किताब को पहचानते हैं, उसके और कपड़े को पहचानते हैं। और कोई भी लेके आ सकता है उसको, कौन? जरूरी नहीं कि वही आदमी उसका प्रयोग कोई करे। ऐसी तो सब जगह भ्रांति हो सकती है ना, वो बात थोड़ी है, लेकिन वो क्या, उससे वो विशेषण और उपाधि नहीं बनेगा क्या? आजकल की पद्धति है, कोई भी किसी का उठा करके ले चलता है, पहले नहीं ना ऐसा। तो जिसका है उसकी चीज है ना, उसी का ज्ञान तो उसी का ही करेगा। चलो अब ये है, तो इतनी परेशानी है, तो अभी हाँ, ये यही मैं यही आ रहा हूँ। इसको तो आप किसी के हाथ में नहीं दे सकते ना, मोबाइल को। रिकॉर्डिंग आदि करने के लिए देते हैं कभी हाँ? कभी। नहीं, इतना नहीं, आप इतना वियोग सहन नहीं कर सकते 2-4 घंटे का। बहुत कहीं कोई है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या है, तो आप भेज सकते हो, आजकल ऐसा है, भेज देना। हाँ, मोबाइल कौन रखेगा किसके पास, कौन देगा? नहीं, आप जैसे सज्जन सब थोड़ी होते मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम् उपाधित्वे साक्षित्वम् इति ईश्वरत्व साक्षित्वयोर्भेदः। माया में विशेषणत्व होने पर ईश्वरत्व है, और उपाधित्व होने पर साक्षित्व है। इस प्रकार से ईश्वरत्व और साक्षित्व में भेद है। वैसे ईश्वर और साक्षी में भेद नहीं है, ईश्वरत्व और साक्षित्व में भेद। वैसे देखा जाए तो हमने भेद तो कर ही दिया कि माया विशेषण हो तो उसे ईश्वर कहेंगे, और माया उपाधि हो तो उसे साक्षी कहेंगे। लेकिन ये जीव और जीव साक्षी जैसे इतना भेद नहीं है यहाँ पर। जीव क्या है, अंतःकरण से विशिष्ट होकर के अपने स्वरूप को भूल गया है, माँ अविद्या ने उसके स्वरूप को आच्छादित कर दिया है, और साक्षी का स्वरूप आच्छादित नहीं है ना, ऐसा है। तो ये एक समझ सकते हैं, ज्ञानी का अंतःकरण उसकी उपाधि होती है, बद्ध का अंतःकरण उसका विशेषण है, उसके चिपका हुआ है ना, उसके साथ तादात्म्यपन्न है, और ज्ञानी उसको अलग समझता है कि नहीं भाई, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, तो भले यहाँ रहे, लेकिन फिर भी नहीं, तेरे धर्म तेरे, मेरे धर्म मेरे, अलग हूँ मैं। मतलब क्या हो चुका है, तलाक हो चुकी है ना, अंतःकरण शरीर आदि, और वह जो ज्ञानी है, चेतन है, वो उसका अलग हो चुका है। अब अलग हो चुका है तो क्या, रहना तो वही पड़ेगा ना, वही पास पास में घर है, लेकिन अलग हो चुके हैं। अब ये उसके साथ बात नहीं करेगा, ये उसके दुख से दुखी नहीं होगा, इसके सुख से सुखी नहीं होगा। हो सकता है उसके दुख से सुखी जरूर होगा, उसके सुख से दुखी जरूर होगा, लेकिन ये नहीं। बात समझ में आ रही है ना? जिसका हमारा विरोध हो गया, अब वो हमारे सामने ही रहता है, हम उसके साथ बात करेंगे नहीं, उसके तरफ देखेंगे तक नहीं। लेकिन यदि उसका कोई दुख हो जाता है तो अच्छा होगा, ऐसे ही होना चाहिए, खुशी होगी। और यदि उसका कुछ अच्छा हो जाता है, हमें तकलीफ होगी, ये तो मूर्खता ही है। फिर भी जब तलाक हो जाता है तो हम उसके साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं है, हम अलग है वो अलग है,
कभी ऐसा भी था कि हम उसके बिना एक तिल का दाना तक चबाते नहीं थे, नहीं भाई उसको देंगे आधा तब हम खाएँगे, ऐसी स्थिति थी। और आज इतना हो गया कि उससे और हमारा कोई मतलब ही नहीं। तो यह जब हो गया, अलग हो गया, तलाक हो गया, तो यह अंतःकरण का इस प्रकार से हो जाता है ज्ञानी का। ज्ञानी शुद्ध है, साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित है और हम लोग उसके साथ तादात्म्यपन्न है। ईश्वर हमेशा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी माया विशेषण हो चाहे उपाधि हो, उसका कोई ज़्यादा बिगाड़ती नहीं है। वो जब बल्कि उसका साधक ही होती है। ईश्वर जब ये माया जब विशेषण बनेगी तो ईश्वर की कीर्ति फैलती फैलती है, बनाती है माया और नाम होता है ईश्वर का। ऐसा है जैसे सांख्य लोग कहते हैं कि ये श्रेय खुद नहीं लेती है, श्रेय उपाधि वाले को देती है, पुरुष को देती है। और ईश्वर की माया ऐसी कि करती तो अच्छा ही करती है ना, भले दूसरे को तकलीफ हो, उससे मतलब नहीं है, ईश्वर को तकलीफ लेकिन नहीं ईश्वर के स्वरूप का वो थोड़ा सा भी कोई संस्पर्श नहीं करती है। वो बिल्कुल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है ईश्वर। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति करती है, मैं तो केवल दृष्टा मात्र रहता हूँ, सन्निधि मात्र से। जैसे कल हम लोग देख रहे थे पंचदशी में कि जी आत्मा जब इस शरीर में प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट कैसे होता है, एकदम यहाँ इस मूर्धा स्थान का भेदन करके। जी तो मूर्धा स्थान का भेदन कैसे करता है वह, तो सन्निधि मात्र ना, उसके जी निकटता मात्र से भेदन होता है। ऐसे ही ये चेतन जो ईश्वर है वो कुछ करता नहीं है, उसके सत्ता में सब कुछ होता है, होता नहीं, माया करती है, लेकिन सत्ता चेतन पुरुष की रहती है, ईश्वर की रहती है। तो ये नाम ईश्वर का हो जाता है। तो यह है कि हमारी उपाधि और ईश्वर की उपाधि, हमारा विशेषण और ईश्वर का विशेषण, इसमें अंतर है। ईश्वर की माया उपाधि विशेषण बनने पर भी उसको ज्यादा कोई अनिष्ट नहीं पहुंचाती है, और हमारा अंतःकरण विशेषण बनने पर हमें बारंबार चक्कर में डालता है। ये अंतर है। तो ये ईश्वरत्व और साक्षित्व में भेद यही है। माया विशेषण होने पर ईश्वर में ईश्वरत्व है, और माया में उपाधित्व होने पर ईश्वर में साक्षित्व है। न तो धर्मिनो हो ईश्वर तत्साक्षिणो हो। देखो ये कहा यहाँ पर कि धर्मी जो ईश्वर और ईश्वर का साक्षी, इसमें भेद नहीं है। ईश्वर और ईश्वर के साक्षी में भेद नहीं है। कमंडलू का जल और गंगा जी का जो बहता हुआ जल, इसमें भेद है नहीं है। लेकिन कमंडलुत्व धर्म, कमंडलुत्व क्या, कमंडलु वृत्तित्व धर्म कमंडलु में जल में है, और वो धर्म गंगा जी के जल में नहीं है। कमंडलु वृत्तित्व और कमंडल वृत्तित्व, कमंडलु अवृत्तित्व, ये धर्म भिन्न है कि नहीं, गंगा जी का जल और कमंडलु का जल। तो क्या स्वरूप से भेद है गंगा जी का जल और कमंडलु के जल में? वैसे ईश्वर और ईश्वर के साक्षी में भेद नहीं है। ईश्वरत्व और साक्षित्व ये धर्म भिन्न है। पाचकत्व पाठकत्व धर्म भिन्न है, व्यक्ति एक ही है। ऐसा यह है। तो धर्मिनो हो ईश्वर तत्साक्षिणो हो ना, धर्मी ईश्वर और उसका साक्षी है, उसमें कोई भेद नहीं है। टीका में देखिए ये उदाहरण दे रहे हैं, तथा च यथा नास्ति पाचक पाठकयोर भेदः, उसी को स्पष्ट करते हैं। जैसे पाचक और पाठक, इसमें भेद है क्या? नहीं अब दो बातें आपको समझनी थी, माया और अविद्या में कोई भेद नहीं है, और ईश्वर और ईश्वर के साक्षी में भेद नहीं है, ये बात थी ना। या ईश्वर और ईश्वर के साक्षी में भेद नहीं है। कैसे? जैसे पाचक और पाठक में कोई भेद नहीं है, जो पकाने वाला है वही पढ़ने वाला तो पढ़ाने वाला है, दोनों में भेद है क्या? दोनों में भेद नहीं। कभी होता है हमें उस व्यक्ति का उतना ही परिचय है कि ये बहुत बढ़िया पकाता है, और हमें उस व्यक्ति का उतना ही परिचय कि ये बहुत बड़ा बढ़िया पढ़ाता है कि नहीं? तो हम कहते कि अरे वो आचार्य जी कहाँ गए, और कोई व्यक्ति क्या कहता है, अरे वो आचार्य क्या कहते हैं, आचार्य जी कहाँ गया। मराठी में उसको आचार्य बोलते हैं, भोजन बनाने वाले। ऐसा वो कहाँ गए। अब व्यक्ति वही है कि नहीं, पढ़ाने वाला भी वही है, पकाने वाला भी वही है, लेकिन जो उस व्यक्ति को आचार्य रूप से पढ़ाना इस रूप से ही जानता है, उसको तो उसमें आचार्यत्व तो प्रतीत होता है, और जो उस व्यक्ति को पाचक समझता है, उस व्यक्ति को उसमें पाचकत्व प्रतीत होता है।
जिसकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखई तैसे, सब प्रभु के ही अंश है ना, तो सब में इस प्रकार के भाव है अलग अलग। हमारी दृष्टि है उस प्रकार के धर्म हमें उस व्यक्ति में दिखते हैं। वो व्यक्ति भिन्न नहीं है, व्यक्ति वही है, किंतु पाचकत्व पाठकत्वयोः भेदः। भेद किसमें है? पाचकत्व और पाठकत्व में भेद है। पाचक और